वाजिद बाबा साहब, जब पुलिस किसी की एफआईआर दर्ज ना करे तो साइल कहाँ जाए, किससे कहे कि उसकी एफआईआर जो है वो दर्ज हो जाए। और इसके लिए भी उसको फिर बड़ी लंबी जो इनिंग खेलना पड़ती है। कभी उसको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, कभी किसी और कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट तक लोग पहुंच जाते हैं जब एफआईआर दर्ज नहीं होती। तो इसका प्रॉपर फिर जो चैनल है वो कौन सा है? वैसे तो जो ऑफिसर इंचार्ज या स्टेशन हाउस ऑफिसर है कंसर्न पुलिस स्टेशन का, वो कानून के मुताबिक 154 के तहत ड्यूटी बाउंड है कि वो कोई भी बंदा है आके जुबानी बयान करे, तहरीरी दरखास्त ना भी लाए तो उसे उसका वर्जन रिकॉर्ड करना चाहिए, लिखना चाहिए। बाकी बातें तफ्तीश की हैं, तफ्तीश में देखी जाएंगी। अब जो आपने बात की है कि पापड़ बेलने पड़ते हैं, इन शॉर्ट मैं कह दूंगा क्योंकि यही कहना चाह रहे हैं आप, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि एक हायरार्की है पुलिस की। एसएचओ से ऊपर भी बैठे हैं, आईजी तक बैठे हुए हैं। आप कोशिश करें कि अगर नहीं तो जो मुतलका डीपीओ या सीसीपीओ है, आप वहाँ से आ जाएं, मुतलका एसपी के थ्रू आ जाएं, ताकि आपकी दाद रसी हो जाए। और अक्सर औकात हो भी जाती है। और फिर अगर नहीं होती तो फिर जस्टिस ऑफ पीस का फॉरम कानून में मौजूद है, सेक्शन 22 से 22B कहते हैं आम फहम। उसमें सिर्फ मैं ये बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि उसमें फिर जाके आप एक पिटीशन दायर करते हैं कंसर्न्ड सेशन कोर्ट में, जो मुतल्लिका जुरिस्डिक्शन सेशन कोर्ट है आपकी। तो आप वहाँ जाते हैं, जाके आप एक पिटीशन दायर करते हैं। आप बताते हैं जी मेरी ये दरख्वास्त है, ये मैंने फ्रंट डेस्क पे डायरी नंबर लगवाया था, इस डेट को लगवाया था, लेकिन ताहाल अभी तक, क्योंकि वो ड्यूटी बाउंड है कि उस दरख्वास्त को फौरी या ज़ुबानी भी कोई वर्जन आया तो उस पर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ना वो दर्ज करें। लेकिन इसमें भी टाइम लगता है। कोर्ट में जाने के बावजूद भी जो साइल है उसको काफ़ी टाइम लग जाता है एफआईआर ये मैं आपको बता कराने में। अब पहले तो कुछ अर्सा कबल तक, गालिबन 3 साल पहले तक ये था कि SHO के पास वो का जो आप सेशन कोर्ट में दायर करते हैं, वो किसी एडिशनल सेशन जज जो जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियार हैं जिसके पास, वो उस केस पे पुलिस को कमेंट्स के लिए लिख देता है। अब इस वक्त SP कंप्लेंट्स बनाए हुए इन्होंने, जो मुतल्लिका SP इन्वेस्टिगेशंस हैं वो SP कंप्लेंट्स हैं, उन्हीं को ये इख्तियार दे दिया। जिसको भी ये चाहें, जिस SP को चाहें ये SP कंप्लेंट बना सकते हैं। अब SP कंप्लेंट से ये कमेंट सीक करता है कोर्ट, और उस कमेंट में जो फ्री कहना है वो SP के सामने पेश हो जाते हैं। और फिर वहां से जो रिपोर्ट आती है तो फिर उस पर कोर्ट डायरेक्शन देती है कि आप इसका वर्जन रिकॉर्ड करें। उसमें SHO को डायरेक्शन दे दी जाती है। और अच्छा, फिर ये आप बताएं कि SHO को प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो FIR दर्ज नहीं होने देते? हालांकि जैसे आपने बताया कि हायरार्की भी होती है, DSP, SP, SSP या DIG तक का वो सिफारिश करवा देते हैं, वो FIR नहीं काटते। बाज़ का तो ऐसा भी होता है कि कोर्ट के आर्डर भी आ जाते हैं, फिर भी वो FIR नहीं काटता। अच्छा, मैं आपको एक रियलिस्टिक केस बताऊं? जी बताइए। मेरे दरवाजे पे होगी फायरिंग 5-6 फरवरी 2024 की रात को, मेरे घर के दरवाजे पे फायरिंग होगी। अब वो मेरे घर पे जब फायरिंग होती है तो जो मुतल्लिका 15 पे कॉल करते हैं, जो मुतल्लिका पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब आते हैं, वो कहते जी फायरिंग हुई नहीं है, पता नहीं किवें होगी, ये तुसी खुद कराती है। यानी कि यहाँ तक मैं बड़ा हैरान परेशान, मैंने कहा यार ये क्या बातें आप कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। वो मामला उतने दिन इल्तवा में पड़ा रहा जब तक मैंने, हालांकि पुलिस की ड्यूटी थी, मैंने अपने नेबर से बड़ी रिक्वेस्ट करके उस फायरिंग की रिकॉर्डिंग ली और फिर मैंने बेची। फिर भी मुझे खैर 22 से 22 में नहीं जाना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मजबूर हो के उन्हें FIR काटनी पड़ी, क्योंकि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। वकला के 100 मामला 100 इश्यूज चलते रहते हैं, हमें पता ही कोई नहीं होता कि जिस पार्टी के साथ हम जिसकी वकालत कर रहे हैं उसका जो मुखालिफ है वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, वो आपका दुश्मन बन जाता है। दुश्मन बन जा, हमने 2 बातें कानून के मुताबिक सख्त कर दी, वो दुश्मन बन जाते हैं। अक्सर धमकियां आती हैं, वो फिर मजबूरन
उन्हें जब प्रेशर पड़ा तो मजबूरन उन्हें उसकी एफआईआर देनी पड़ी। अदरवाइज ये हमेशा अवॉइड करते हैं, जहां इनके इंटरेस्ट अपने ना हो ये एफआईआर नहीं देते, और जहां इन्होंने एफआईआर देनी हो 9C की एफआईआर ठक करके दे देते हैं। पिछले दिनों, अब मैं आपको ये आपके चैनल के तवज्जो से बताता हूं कि सीसीडी के एक इशू आया था कि चनियोट में एक एएसजे साहब हैं, नासिर साहब हैं गालिबन, तो उनकी अदालत में खड़े सीसीडी वाले और टाइम ही कह रहे थे कि तेरे उत्ते सी 9C दी एफआईआर दे देनी है। ये मैंने सोशल मीडिया से सुना, और फिर बाद में कुदरती वो बंदा जिसका बेटा भतीजा सीसीडी ने उठाया वो मेरे पास मेरे ऑफिस आ गया किसी ढूंढते, उसने मेरे से केस डिस्कस किया सारा। तो यहां पे तो ये हालात हैं, जहां इनका दिल चाहता है एफआईआर दे देते हैं, जहां दिल चाहता है ये कहते हैं नहीं। और यहां पे फिर एक निज़ाम ऐसा बन गया हुआ है कि ताकतवर के लिए कानून मुख्तलिफ नहीं है। इसके अलावा भी तो कोई ऐसी टेक्निकल बात होगी जिसकी वजह से वो नहीं करते होंगे। ये मर्जी का कानून तो नहीं है ना कि मर्जी की तो सर जब कानून में ही बाउंड है तो टेक्निकल बात तो इन्वेस्टिगेशन में देखनी है, खारिज कर दें। टेक्निकल बात इसमें कौन सी है? कोई टेक्निकल बात नहीं है। आपको कानून कहता है, आप एसएचओ हैं, आपने वर्जन रिकॉर्ड करना है, मैं उठ के आया हूं मेरा वर्जन रिकॉर्ड करें बस। उसके बाद आपका एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर है, उसमें पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। अगर मैं झूठी दे रहा हूं मेरे पे कार्रवाई करें, 182 की कार्रवाई करें मेरे पे झूठी दरखास्त देने पे। ठीक है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि बाज़ का जब कोई साइल जाता है थाने के अंदर जाता है तो वो दरख्वास्त देता है कि उसको डायरी नंबर मिल जाता है, एफआईआर उसके बाद होनी होती है। वो कहते हैं कि जी हम पहले देखेंगे कि ये वाक़या हुआ या नहीं हुआ, फिर हम एफआईआर देंगे। दूसरी सूरत में कानून तो ये भी कहता है कि वो ज़ुबानी आके कोई बात करता है तो वाक़या सुनाता है तो आप लिखें। ठीक है, हालात तो वाक़यात की आप तस्दीक करें, देखने का मतलब ये नहीं है कि आपने एफआईआर नहीं देनी। आपकी बात जो है ना इसमें क्लैरिटी कर देता हूं। देखने का मतलब ये है कि मैं मौके पे मैं इंक्वायरी किसी के पास जिसके पास चलेगी, एएसआई या सब इंस्पेक्टर या एसएचओ, वो मौके पे जाए, हालात वाक़या देखे, क्योंकि हुक्म है उस एफआईआर में उसे पूरा करके एफआईआर दे। वो ये नहीं कि उसमें एडेस डाले, उसके कोई ऐसी चीज़ रह गई या कोई इंप्रूवमेंट है या जो वो देख रहा है कि कोई ऐसा मामला है वो उसको देखे, उसको बताए, हालात वाक़या देखे, लेकिन वो वहाँ फैसला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आपकी बात अक्सर कर दी जाती हैं, दाखिल दफ्तर दरखास्तें कर दी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे मामला ऐसे भी हैं कि झूठी दरखास्तें भी बेशुमार आती हैं। वो कानून की बात आपको बता दी कि वो बाउंड है, लेकिन यहाँ पे हमने भी अक्सर देखा अक्सर केसेस तो झूठे ही साबित होते हैं ना जिसमें एफआईआर ऐसी होती हैं। सर ये झूठे केसेस मैं तो अक्सर कहता हूँ कि झूठे केसेस दायर ही ना हो, पुलिस इतनी इंगेज ही ना हो, वो जेन्युइन काम कर रही हो। अगर पुलिस झूठी अगर कोई पर्चा खारिज हो गया और झूठा केस है, उस बंदे के खिलाफ दरखास्त कंप्लेन के खिलाफ अगर कार्रवाई करें ना प्रॉपर, तो करने का हुक्म है कि कर सकते हैं। नहीं है ना, करते नहीं है, कलंदरा भी तो जारी होता है ना सर, नहीं बनाते ना, उसमें फिर बेशुमार चीजें ऐसी आ जाती हैं, नहीं बनाते। अगर बनाएं तो क्यों ना ये फिल्टर हो चीजें, क्यों ना एफआईआर में कमी हो, क्यों ना जराइम में कमी हो। लेकिन क्या बात है, जब एफआईआर होंगी, फ्री कैन आएंगे, जितने मामला तो होंगे, एक हदफ है जैसे ट्रैफिक के चलानों का है, तो ऐसे ही इनका भी एक हदफ होता है कि इना हदफ असी पूरा करना। तो चलें, इसका मतलब यह है कि एफआईआर जो हासिल करना, इंदराज कराना, वो एक साइल का हक है। वो फिर उसके लिए जितने भी पापड़ बेलने पड़े, कानून उसकी फिर एक छोटे से मदद करता है। जी, मतलब एक छोटा सा ऐड ऑन कर देता हूँ जाते जाते कि इसमें अगर एफआईआर नहीं हो रही तो आपके पास एक कानून में इस्तेकाक है, सीआरपीसी 200 के तहत आप जाके मजिस्ट्रेट के पास इस्तगासा कर सकते हैं। अच्छा जी, कितना टाइम लग जाता है? वहाँ क्या प्रूव करना पड़ता है? सर वहाँ तो समरी प्रोसीडिंग है, वहाँ आपकी स्टेटमेंट्स, कर्सरी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी है, एडमिट हो गया तो वहीं आपका ट्रायल शुरू हो जाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।